हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को दो मेथड से प्रूव करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम बनी कैसे है। जैसे कि आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये वाली थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है। और राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब हुआ जिस ट्रायंगल में तीन एंगलों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो वो वाला ट्रायंगल फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे देखो, तो तीन एंगल हो गए और तीन एंगलों में से एंगल बी पर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाया जाएगा। अब मैं एक ट्रायंगल इस टाइप से बनाता हूँ, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री ए पर है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसी टाइप के ट्रायंगलों में जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उसी में ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि ट्रायंगल में जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाती है। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो यहाँ पे राइट एंगल वर्टेक्स बी पर है तो वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड ए सी ही हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और जो इसमें दो साइड बची हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। जैसे कि अब परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ट्रायंगल में जहाँ पे भी हम एंगल कंसीडर्ड करेंगे तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसे ये हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल यहाँ भी वर्टेक्स बी पर है तो ए सी तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेन्यूस ही होगी। अब हम यहाँ एंगल कंसीडर्ड कर लेते हैं सी पर, तो सी पे एंगल है तो इस एंगल के सामने ए बी साइड है तो इसलिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो साइड बची वो बेस हो जाएगी। तो बची कौन है, बी सी, तो बी सी बेस का काम करेगी। अब जैसे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, यहाँ पे भी राइट एंगल बी पर है तो ए सी ये तो फिक्स ही है, ये हाइपोटेन्यूस ही होगा। अब हमने इतना चेंज किया कि पहले एंगल सी पे माना था, अब एंगल हमने ए पे मान लिया है। तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, बी सी है तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो बची वो बेस हो जाएगी। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाती है और जहाँ पे हम एंगल मानेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है और जो तीसरी साइड बच जाती है वो बेस हो जाती है। यही सेकंड पॉइंट था। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट मेथड से प्रूफ देख लेते हैं कि ये रिलेशन किस प्रकार बना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन को ए रेशो बी में डिवाइड कर दिया। मतलब इतनी लेंथ ये ए है और इतनी लेंथ ये बी है और बाकी तीन लाइन खींच के एक स्क्वायर बना लिया हमने और इस स्क्वायर की बाकी जो तीन साइड हैं इन्हें भी ए रेशो बी में डिवाइड कर दिया। तो ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये ए। तो मतलब ये हुआ इतनी लेंथ बी है, ये इतनी लेंथ ए है, इतनी लेंथ बी, इतनी लेंथ ए, इतनी लेंथ ये बी है और इतनी लेंथ ये ए है। तो अब यहाँ पे हम इस स्क्वायर का नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। और ये आपको पता ही है कि स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये वाले, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने जो इनर पॉइंट्स हैं इन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया। तो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट के भी, ई एफ जी एच। तो दोस्तों एक तो बड़ा वाला स्क्वायर है यहाँ पे जो कि ए बी सी डी है और एक छोटा स्क्वायर बन गया जो बड़े वाले स्क्वायर के अंदर आ गया जिसका नाम हो जाएगा ई एफ जी एच। तो यहाँ पे हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर। और कौन सा वाला स्क्वायर, बड़ा वाला, जिसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी। तो साइड का
स्क्वायर करना होता है हमें, जब भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो बड़े वाले स्क्वायर की कोई सी एक साइड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों बड़े वाले स्क्वायर का एरिया ये आ चुका। अब हम इस वाले का एरिया निकालते हैं जो छोटा वाला स्क्वायर है इसके अंदर। तो इसकी हम एक साइड सी मान लेते हैं, तो ये बाकी की 3 साइड भी सी हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ, अब छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो छोटा वाला स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ई एफ जी एच। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है सी, तो सी का स्क्वायर। तो ये आ गया छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। अब इसमें 4 ट्रायंगल और बन गए। यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल तो ये वाला, ठीक, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, और एक ट्रायंगल ये वाला। तो चारों ट्रायंगल का हम बारी बारी से एरिया और निकालते हैं इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, और बेस कितना हो जाएगा इसके लिए, ए ई एफ के लिए बेस का काम कर जाएगा ए एफ, और हाइट का काम कर जाएगा ए ई। तो हाफ ए एफ कितना है, ए एफ है स्मॉल बी, और ए ई कितना है स्मॉल ए। तो ये एरिया आ गया ए बी बाई 2। तो ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ चुका है ए बी बाई 2। तो बाकी के जो 3 ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, उन तीनों का भी एरिया सेम यही बनेगा। तो चारों का एक साथ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल। चारों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक ट्रायंगल के एरिया की। एक ट्रायंगल का एरिया ये आया है ए बी बाई 2, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2ab। तो चारों ट्रायंगल का एरिया एक साथ 2ab है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखो, यदि हम इन चारों ट्रायंगल के एरिया को इस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया में ऐड कर दें तो हमें इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो लिखो इस चीज़ को कि एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ छोटा वाला स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो ऐसा करने पर हमें बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ बड़ा वाला स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। चारों ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, वो 2ab आया है, और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना आया, सी स्क्वायर आया, और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया ये आया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हम इन चारों ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, मतलब ट्रायंगल एफ बी जी बाहर निकाल लिया, और इधर बना लेते हैं इसे एफ बी जी। तो बी पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, और एफ जी सी है तो ये सी हो गई, और एफ बी स्मॉल ए है तो ये स्मॉल ए हो गई, और ये बी जी स्मॉल बी है तो ये स्मॉल बी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है ट्रायंगल में जहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा उसी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड एफ जी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और एफ जी कितनी है स्मॉल सी, तो स्मॉल सी हाइपोटेन्यूस है। तो सी को यहाँ रिप्लेस कर दो हाइपोटेन्यूस से, तो सी की जगह लिख दो हाइपोटेन्यूस। तो सी का स्क्वायर है, मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब जो ये 2 साइड बची, इनमें से एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। तो बेस हो जाएगी स्मॉल बी और परपेंडिकुलर हो जाएगी स्मॉल ए। तो लिख दो स्मॉल ए है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और स्मॉल बी है बेस, तो बेस का स्क्वायर। और इस पाइथागोरस थ्योरम को हम बेस का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव्ड हो चुकी फर्स्ट मेथड से। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सेकंड मेथड से प्रूव्ड करते हैं इसे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को सेकंड मेथड से प्रूव्ड करते हैं। सेकंड मेथड का नाम दे दिया बाय सिमिलरिटी मेथड। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए
बी सी। तो वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है, तो हम इस राइट एंगल पर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूस पे। तो बी डी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। तो प्रॉपर्टी यह है, यदि हम राइट एंगल पे से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूस पे, तो फिर वह परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगलों में डिवाइड कर देता है, और फिर वह दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाते हैं, और दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बी डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो छोटा वाला ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल के ए बी सी के, और ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल मतलब ए डी बी ये भी सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के, और ये छोटे छोटे भी आपस में सिमिलर होंगे, मतलब बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब हम इस फर्स्ट रिलेशन को उधर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन यह है कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो दोस्तों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है। तो लिखो इस चीज़ को कि बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम इस दूसरे वाले रिलेशन को लिख लेते हैं फिर से इधर। तो दूसरा रिलेशन है कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए, इसलिए इनका भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। तो वो लिख देंगे हम कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि बी सी का स्क्वायर प्लस इधर ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी प्लस ए डी इंटू ए सी। तो ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी अंदर बच जाएगा डी सी इंटू नहीं डी सी प्लस ए डी। तो डी सी और ए डी जुड़ के क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पे देखो डी सी और ए डी जुड़ के ए सी हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा ए सी। तो इज इक्वल टू ये वाला तो ए सी बाहर वाला है और मल्टीप्लाई डी सी प्लस ए डी जुड़ के भी ए सी ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई ए सी का स्क्वायर। तो इक्वेशन ये हो गई बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो पहले हम ए सी का स्क्वायर लिख लेते हैं और इन दोनों को बाद में लिख लेंगे। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो इसलिए ए सी को रिप्लेस कर देंगे हाइपोटेन्यूस से। तो ए सी की जगह पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी सी बेस हो जाएगी। अगर हम मान लिया एंगल यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, तो बेस हो जाएगा बी सी, तो बेस का स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ए बी की जगह पे आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही हमने सेकंड तरीके से भी प्रूव्ड कर ली पाइथागोरस थ्योरम। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी और समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, जैसे कि
ये डायग्राम बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और क्लियर है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यदि मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस फॉर्म में लिखी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी यह है जो ये वाली साइड होगी ए सी, इसी के सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मुझे ए सी माननी ही पड़ेगी ताकि ए सी के सामने वाला 90 डिग्री पड़े। तो ए सी बी इस टाइप से नाम रखे जाएंगे। अब यदि मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस टाइप से लिख दी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो अब 90 डिग्री ए बी साइड के सामने वाला हो जाएगा। तो यदि हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो इसके लिए नाम हमें किस टाइप से रखना है, अब हमें ये ए बी लेनी ही पड़ेगी ताकि ए बी के सामने वाला ये 90 डिग्री बैठ जाए। तो ए बी सी। अब यदि पाइथागोरस थ्योरम हमने इस टाइप से लिख दी, इधर लिख लेते हैं कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो अब 90 डिग्री बी सी के सामने वाला हो जाएगा। तो इसके लिए डायग्राम अगर यही रहने दिया तो हमें बी सी ये माननी ही पड़ेगी ये वाली, तो ये बी सी ये ए। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी थी। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप 9 to 12 किसी भी क्लास में हो, आपको अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक में किसी चैप्टर में दिक्कत आती है या फिर किसी विशेष टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में।